तीन तरीका होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। कितना तरीका होता है? तीन तरीका होता है, ठीक है। सबसे पहला तरीका होता है मिडिल टर्म स्प्लिट। मिडिल टर्म स्प्लिट फर्स्ट ये तरीका है जो अब एनसीईआरटी में है, ठीक है। दूसरा तरीका होता है परफेक्ट स्क्वायर या कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर, कंप्लीटिंग इट्स स्क्वायर। और थर्ड जो तरीका होता है वो होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, ठीक है। जो तुम्हारे सिलेबस में है वो सिर्फ तीन टाइप का हमें क्या पढ़ना है, फैक्टराइजेशन के मेथड्स पढ़ने हैं। पहला क्या है मिडिल टर्म स्प्लिट, दूसरा क्या है कंप्लीटिंग इट्स स्क्वायर, और थर्ड क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हम एक एक करके सीखते हैं, ठीक है, किस मेथड को हम कैसे बनाएंगे। क्लियर? तो पहला हमारा क्या मेथड है, मिडिल टर्म स्प्लिट। मिडिल टर्म स्प्लिट ध्यान से समझना, कोई भी इक्वेशन है मिडिल टर्म स्प्लिट का मतलब क्या होता है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिडिल टर्म यही है, ठीक है। इसको हमें क्या करना होता है, स्प्लिट करना होता है, मतलब दो भाग में तोड़ना होता है। और ऐसे तोड़ेंगे कि उसको जोड़े या सब्ट्रैक्ट करें, यही आना चाहिए, ठीक है। और आइडिया कैसे लगाते हैं, तो देखो 3x² - 5x + 2 = 0। सबसे पहले इसका ये वाला कोफिशिएंट जिसको हम a बोलते हैं, और इसका c वाला कोफिशिएंट जिसको हम c बोलते हैं, इसका हम क्या करते हैं साइड में मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या हो जाएगा 3 × 2, आंसर कितना आ गया 6। 6 को हम ऐसे स्प्लिट करते हैं कि अगर हम जोड़ दें या घटा दें तो क्या आ जाए, ये आ जाए। तो 6 का फैक्टर करना पड़ेगा। क्या होता है फैक्टर, 2x और 2 और 3। क्लियर? और 2 3 से हमारा 5 आ सकता है, आ सकता है। तो हम लिखते हैं 3x², साइन भी एकदम परफेक्टली मैच करना चाहिए। क्लियर हो गया? -2x - 3x + 2 = 0। कोई दिक्कत? इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, वापस से -5x आ जाएगा। क्लियर? अब हम इसको दो पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, दो पार्ट में हम बांट लेते हैं, ठीक है। पहले वाले पार्ट से जो जो कॉमन है सब बाहर निकालो। क्या कॉमन है, सिर्फ x कॉमन है। यहां क्या बचेगा 3, और स्क्वायर में से एक x कम हो गया, यहां क्या बचेगा -2, क्योंकि x तो हमने बाहर ले लिया है। अब ध्यान से सुनो, जो ये टर्म बचा है वही टर्म इसमें बचना चाहिए, ये ध्यान में रखते हुए हमें कॉमन लेना होता है। तो यहाँ पे +3 बचा है, यहाँ पे -3 है, तो क्यों ना हम -1 बाहर खींच ले। तो क्या बचा 3x। अब ये साइन प्लस का है, ये माइनस का है, तो -2 = 0। कोई दिक्कत? अब जो दो बार आता है ना, ये जो रिपीट हो रहा है इसको हम एक बार लिखते हैं, ठीक है। और इनका कॉम्बिनेशन हम क्या करते हैं, एक बार लिखते हैं, = 0। यही हमारा क्या आ गया, फैक्टर आ गया। अब किसी दो चीज को अगर तुम मल्टीप्लाई करते हो तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, यही हो सकता है ना। अगर 3x - 2 = 0 होता है तो x = ये उधर चला जाएगा 2, और ये 3 मल्टीप्लाई में है तो ये नीचे आ गया, एक x का तो ये आंसर निकल गया। अगर x - 1 0 होता है तो x = क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारा क्या दो फैक्टर निकला, एक x = 2/3 और एक x = 1। इसी मेथड को बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। कोई दिक्कत? पक्का नोट कर लो, कोई गलती